अभी अब हम देखना है हमको द्रवन की गुप्त उष्मा क्या होता है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ सेटअप है, इस सेटअप पे चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि द्रवन की गुप्त उष्मा है क्या। आ जाओ जी बात करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा का पूरा सेटअप है और इस सेटअप के बारे में हमको यहाँ पर क्या बात करनी है। इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये है हमारा थर्मामीटर। क्या है ये? थर्मामीटर। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कोई बर्तन बोल सकते हैं, बर्तन है तो बर्तन ही बोलेंगे। इसको बोलेंगे आइस क्यूब, यानी कि ये हमारा बर्फ है। ये एक स्टैंड है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है रखने वाला, और यह एक उष्मक है, मतलब देखो ये आग है, सिंपल सी बात रखो ना, ये आग है। ये सेटअप हमने तैयार क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमको समझना है द्रवन की गुप्त उष्मा होता है। तो हमने एक बीकर में, एक बर्तन में बर्फ लिया है, उसके नीचे हमने आग लगाया है। अब होगा क्या? हमको पता है कि जो बर्फ का टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या होता है ना, बर्फ द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा इस बर्फ का तापमान या टेम्परेचर, जब थर्मामीटर उसके अंदर डालेंगे तब। लेकिन जैसे ही हमने इसके नीचे में आग जलाया, अब इसका टेम्परेचर राइज करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये आके यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आके अटक जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर? आग निरंतर जल रहा है नीचे, आग बंद नहीं हुआ है। हमने ऐसा नहीं कि आग बंद कर दिया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आगे अटक गया, आग जल ही रहा है, बट टेम्परेचर तुम्हारा अब नहीं बढ़ रहा है। अब उष्मा तो हम दे रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। 0 डिग्री से जो कम था वो तो 0 डिग्री तक आया, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा। तो अब जो उष्मा दे रहे हैं वो उष्मा जा कहाँ रहा है? तो हमको यहाँ से समझना होगा, जो बर्फ जो है ना, बर्फ के कणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। तो ये जो है, ये है बर्फ के कण। तो बर्फ के कण थोड़ा सा नजदीक होगा तो इसमें और नजदीक नजदीक कर दो। तो ये कुछ बर्फ के कण ऐसे होते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास में सटे सटे होते हैं, और इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। अब अगर बर्फ को हमको द्रव में बदलना है, ठोस को द्रव में बदलना है, तो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़ना होगा, मतलब इस आकर्षण बल को कम करना होगा। तरीका क्या है? गर्म करेंगे, जो कण है वो उसमें कंपन बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो धीरे धीरे कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कमजोर होगा और वह द्रव में बदलेगा। अब जो उष्मा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, अब जो उष्मा हम दे रहे हैं ना, गर्मी जो दे रहे हैं ना, वो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको कमजोर करने के लिए खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां से तुमको समझ में आया कि उष्मा जा रहा है। अच्छा, जितना उष्मा इस पूरे बर्फ को, सपोज ये बर्फ हमारा 1 केजी है, कितना है? 1 केजी। तो इस 1 केजी बर्फ को द्रव में बदलने के लिए, पानी बनाने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता होगी, उसी उष्मा को हम लोग बोलेंगे द्रवन की गुप्त उष्मा। आगे समझ में आ गई? इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाओ, देख लो यहाँ पर दिया हुआ है। जिस सिंपली, ये तो द्रव का क्वथनांक हो गया ना, द्रवन की गुप्त उष्मा यहाँ पर। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके द्रवनांक पर, अब जैसे पानी की केस में बात करें तो पानी का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 1 केजी ठोस को सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उसके द्रवनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे द्रवन की गुप्त उष्मा कहते हैं। यहाँ पर अगर हम जल की स्थिति की बात करें, आ जाओ बर्फ के बारे में बात करें, तो 1 केजी बर्फ को सामान्य वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव बनाने के लिए 3.347 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल उष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए बर्फ के लिए द्रवन की जो गुप्त उष्मा है वो 3.347 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। क्लियर है बातें? द्रवन की गुप्त उष्मा। चलो जी आगे बढ़ जाए।